बागेश्वर धाम पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं। इन्हीं प्रकल्पों में से एक अब कैंसर हीलर आशा कैंप की शुरुआत यहां की गई है। 1 अक्टूबर को बागेश्वर महाराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह कैंप कैंसर पीड़ितों के लिए उम्मीद की नई किरण है। देश के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर तरंग कृष्णा की संस्था कैंसर हेल्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बुंदेलखंड के सबसे प्रख्यात तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम पर शुरू होने वाले इस कैंप में निशुल्क परामर्श और 90% तक दवाओं की छूट है। कैंसर के लक्षण या संशय की भी जांच कराई जा सकती है। विशेषज्ञ टीम और 3 ओपीडी संचालक डॉक्टर संतोष यादव सहित 5 सदस्यीय दल ने यहां रुककर निशुल्क इस कैंप की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने इस दल से मुलाकात की। एक और बागेश्वर धाम कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का कार्य लगातार जारी है, जिसका भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 फरवरी को किया गया था। दूसरी ओर बागेश्वर धाम पर आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम कैंसर हीलर जीवन आशा केंद्र जो है स्थापित हो गया है, जिसका उद्घाटन 1 अक्टूबर को किया गया था। बागेश्वर महाराज ने फीता काट करके किया गया था। यह कैंसर जो हीलर जीवन आशा कैंप है, यह एक जो भारत देश के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर कृष्णा तरंग के द्वारा यह उनकी एक संस्था है जिसका नाम है कैंसर हीलर सेंटर। तो उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था, जो बागेश्वर धाम पर स्थापित है, जिसको लगभग अब आज 15 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर बागेश्वर धाम पर आने वाले जो कैंसर पेशेंट हैं उनको परामर्श निःशुल्क मिलता है। जो आसपास के छतरपुर जिले एवं आसपास के जिलों के जो कैंसर पेशेंट हैं उन्हें निःशुल्क परामर्श यहाँ से मिल रहा है। खुलने का समय की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह खुलता है। यहाँ निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। हम अंदर चलेंगे, किस तरीके की यहाँ सुविधाएँ हैं, क्या क्या यहाँ जिस तरीके के डॉक्टर किस तरह की मरीजों के यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। इस वक्त हम आप देख रहे हैं कि कैंसर जो हीलर जो यहाँ आशा कैंप जो है उसके अंदर हम आ चुके हैं। 3 यहाँ ओपीडी बनाई गई है। जो ओपीडी है 3 ओपीडी नंबर 1, 2, 3 और यहाँ जो कुर्सियाँ डली हैं, जो मरीज हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क है जिसमें रजिस्ट्रेशन का जो मरीज यहाँ आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन डेस्क में होगा। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ओपीडी में अलग अलग डॉक्टर बैठे। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो लगभग एक डॉक्टर सहित 5 लोगों का यहाँ स्टाफ मौजूद है, जो बम्बई और दिल्ली के हॉस्पिटल से यहाँ आए हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे किस तरीके के यहाँ मरीज निकल रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। इस कैंप के माध्यम से अभी तक कितने मरीजों को उनके द्वारा परामर्श दिया गया है और कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर साहब ओपीडी नंबर 1 में हम आ चुके हैं। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ जो मरीज आते हैं उनको डॉक्टर साहब ही परामर्श देते हैं और जो परामर्श रहता है वो भी निःशुल्क रहता है। जी, पहले तो डॉक्टर साहब आपका नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सर वाराणसी कैंसर हीलर सेंटर से हूँ। सर, यहाँ पर 1 तारीख को यह उद्घाटन हुआ था, बागेश्वर महाराज और डॉक्टर कृष्ण तरंग जी के द्वारा किया गया था। तो किस तरीके के यहाँ मरीज निकल रहे हैं, अभी तक कितने मरीजों को परामर्श दे चुके हैं आप? जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी 1 तारीख को ही जो है महाराज जी के आशीर्वचन से और उसके बाद डॉक्टर तरंग सर के जो है दोनों उनके उद्घाटन से जो है ये इस कैंप का शुभारंभ हुआ है और आज 15 तारीख हो गई है। कल तक 14 तारीख तक हम लोगों ने जो है लगभग 23 पेशेंट को जो हमने परामर्श दे दिया है। सर, किस तरीके के मरीज निकल रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को अधिकांश स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो किस तरह के मरीज यहाँ से निकल रहे हैं और किस तरीके का परामर्श उन्हें प्रदान कर रहे हैं? जी, अधिकतर करके जो देखने को यहाँ पे मिला है आसपास के जो गाँव में क्षेत्रों में जो लोकल स्तर पे हमें देखने को मिला है, तो ज़्यादा करके जो है वो माउथ अल्सर के कैंसर के पेशेंट माउथ कैंसर के पेशेंट जो है हमें देखने को मिले हैं। तो जो कि तंबाकू वगैरह गुटखा वगैरह खाने के कारण जो है ये आम बात हो जाती है लोगों में, इस तरीके का बीमारी जो माउथ कैंसर जो वो गुटखे खाने की वजह से निकल रहे हैं। खास करके जो है गुटखा का या नशीला पदार्थ वगैरह किसी अधिकतर करके यही चांसेस रहते हैं कि क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चला है कि जिन लोगों अधिकतर लोगों को जो माउथ कैंसर है उनका कहीं ना कहीं हिस्ट्री रहा है कि वो जो है नशा आदि का सेवन कर रहे हैं। सर, यहाँ जो दवाइयों में हमने सुना भारी छूट मिल रही है, क्योंकि जो मरीज आ रहे हैं जो आपसे परामर्श ले रहे हैं तो उन्हें किस तरीके की दवाई उपलब्ध करवाते हो, कितने % छूट मिल रही है? जी, दवाइयाँ जो है जो लगभग हमारे जो अदर सेंटर पे जो दवाइयाँ मिलती हैं उनमें लगभग हम जो है बाबा जी के
आदेश के जो है डॉक्टर तरंग कृष्णा सर ने जो है 90% डिस्काउंट दे रखा है इस समय। जो भी कैंप पे आएंगे तो उनको 90% डिस्काउंट छूट जो है वो दिया जाएगा। कितने लोगों का स्टाफ है और ये जो मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? हमारे कई पेशेंट जो हमारे डॉक्टर मैं खुद हूँ और हमारे इंचार्ज हैं, बाकी फार्मासिस्ट हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो है। और जैसे जैसे ये कैंप की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी आगे स्टाफ की संख्या जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। सर यहाँ अभी ये कैंप स्थायी हो गया है कुछ टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए? जी अभी तक तो जैसे ये अनाउंसमेंट जो हुआ वो 3 महीने के लिए हुआ है, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं आशा कर रहा हूँ कि ये इसको जो है हम और आगे भी बढ़ाएंगे इसको। तो अभी 5 लोगों का स्टाफ यहाँ कार्य जी क्या स्टाफ भी सर बढ़ाया जाएगा आने वाले दिनों में? जी जैसे जैसे मैंने बताया कि अभी प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रोसेस जब आगे बढ़े प्रोसेस होगा तो स्टाफ भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर ने हमें पूरी जानकारी दी और ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में जैसे यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ेगी और वैसे भी यहाँ पे स्टाफ भी डॉक्टरों का और जो इनके फार्मासिस्ट हैं उनका भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। ये मेडिकल सेंटर है, मेडिसिन फार्मेसी रूम। यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए जो दवाई लिखी जाती है उन दवाइयों की जो उसमें प्राइस डली रहती है उसकी 90% छूट यानी कि सिर्फ 10% यानी 100 रुपये की दवाई एक उदाहरण के लिए कहें तो वो आपको दवाई 10 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। तो यह कैंसर बागेश्वर धाम कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप है जो आपको हमने पूरा दिखाया। 3 ओपीडी बनी हुई है, यहाँ पर एक मेडिसिन फार्मेसी रूम है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का एक अलग वो जगह बनाई गई है। तो यहाँ जो परामर्श है वह यहाँ के जो मरीज आते हैं उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं रहता। जो दवाई सामान्य रूप में डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं वो भी 90% छूट, मतलब अगर 100 रुपये की दवाई लिखी जाती है तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही लगने हो वो दवाई आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य यह है कि एक अनुमान कैंसर हॉस्पिटल का एक तो निर्माण चल ही रहा है, एक और दूसरी ओर यह भी अनुमान लग जाएगा कि यहाँ किस तरह के मरीज निकल रहे हैं, किस तरीके के मरीज यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। और अधिकांश बताया गया है कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें पहले से ही कैंसर यानी कि उनका कहीं ना कहीं से इलाज चल रहा है, वो परामर्श लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इसका खुलने का समय जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, सोमवार से शनिवार तक यानी कि हफ्ते में 6 दिन खुलता है और 6 दिन यहाँ डॉक्टर और उनकी पूरी स्टाफ मौजूद रहता है। तो बागेश्वर महाराज ने अभी जो बताया है कि टेम्परेरी कुछ महीनों के लिए है, लेकिन अगर मरीज ज़्यादा निकलते हैं तो इसको स्थायी कर दिया जाएगा। इसलिए इसका बागेश्वर धाम कैंसर हीलर जीवन आशा केंद्र इसका नाम रखा गया है। अगर डॉक्टर तरंग कृष्ण जो है उनकी अगर बात करें, तरंग कृष्णा, तो वो यह कैंसर के प्रसिद्ध और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है भारत देश के और जाने माने डॉक्टर है जिनका नाम देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उन्हें जानते हैं। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, उनके द्वारा उन्हीं की संस्था के द्वारा यह आशा का कैंप जो यहाँ पे स्थापित किया गया है। त्योहार के सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें